नमस्कार। ओम शांति। आज हम आप सबके साथ बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर विषय पर। उसको मैं कहूँगी सही चुनाव करने की शक्ति, पावर टू मेक द राइट चॉइस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने शरीर से। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा शरीर शक्तिशाली हो, उसमें ताकत हो, स्वस्थ हो, और उसके लिए हम लोग फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठकर वॉकिंग पर जाते हैं, कोई लोग स्पोर्ट्स में भी जाते हैं, कई प्रकार का अभ्यास करते हैं कि जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। परंतु सिर्फ इतना ही नहीं, भोजन पर भी बहुत बहुत ध्यान दिया जाता है। हमें जानते हैं कि हम लोग भोजन सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि हमें अपनी भूख को मिटाना है या जो हमारे टेस्ट बड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना है। सिर्फ ये सोचकर हम भोजन नहीं खाते हैं। सबसे पहले तो इस विचार से भोजन खाया जाता है कि हमारे शरीर को शक्ति मिले, हमारा शरीर स्वस्थ हो। बुद्धिमान लोग बैलेंस्ड और हेल्दी फूड ही अपने लिए चूज करते हैं। इसी प्रकार से अब आ जाते हैं हम अपने मन पर। अगर हमें अपने मन को हेल्दी, पावरफुल बनाना है तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़रूरी है सही फूड, सही भोजन की चॉइस करना। प्रश्न उठता है कि मन का भोजन क्या है? जो कुछ भी कॉन्शियसली हम लोग देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो हमारे मन के लिए भोजन बन जाता है। देखते तो बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत सी आवाज़ें हमारे कानों में जाती हैं, लेकिन कॉन्शियसली जिस चीज़ को हम देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो हमारे मन का भोजन बन जाता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम बहुत समझदारी से चुनें कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या देख रहे हैं। अर्थात हम किस प्रकार का भोजन अपने मन को खिला रहे हैं। ये हमारे मन को शक्तिशाली बनाएगा या ये हमारे मन को कमज़ोर करेगा, उसकी शक्ति को खत्म कर देगा। अगर मान लीजिए आपको आदत है ऐसी किताबें पढ़ने की, ऐसा लिटरेचर पढ़ने की या ऐसी फिल्म्स देखने की जिसमें बहुत वायलेंस है, जिसमें क्राइम बहुत है, जिसमें रॉबरी है, जिसके अंदर थेफ्ट्स हैं, मर्डर्स हैं, अगर इस प्रकार की चीज़ें आप देखते और पढ़ते हैं, अगर आपको ऐसे पिक्चर्स देखने में इंटरेस्ट है जो वल्गर हैं, कोई जर्नल्स के अंदर या जो मास मीडिया हमको ऑफ़र करता है, हमको ऐसे पिक्चर्स, ऐसी तस्वीरें देखने में इंटरेस्ट है, और या हमको अफवाहें फैलाने, कोई नेगेटिव न्यूज़ सुनने और उनको फैलाने में इंटरेस्ट है, उसमें हम अपना समय लगाते हैं। किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी के अवगुणों की चर्चा करने में हम अपना समय लगाते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं। अगर हमें ऐसी कुछ आदतें हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम अपने मन को कमज़ोर कर रहे हैं। हम अपने मन को अच्छा भोजन नहीं खिला रहे, हम अपने मन को सड़ा हुआ, नुकसानदायक भोजन खिला रहे हैं।
और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि हमारे मन में बहुत से नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स ही पैदा होंगे। हमारे मन में चिंता के, परेशानियों के, भय के, कई प्रकार के नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में उत्पन्न होंगे। और इन नेगेटिव थॉट्स का रिजल्ट ये होगा कि हम बहुत जल्दी ही स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, टेंशन में चले जाएंगे। इसलिए हमें बहुत समझदारी से काम लेना है। एक कहावत है अंग्रेजी में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम सब जानते हैं इस बात को। तो अगर हम अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन से उन सब चीज़ों का, फिल्म्स, किताबें, बातचीत, उन सब चीज़ों का बहिष्कार करना होगा जो हमारे मन को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे मन की शक्ति को खत्म करते हैं, जो हमें कमज़ोर बनाते हैं। हमें अपने जीवन से उन चीज़ों को, उन आदतों को निकाल देना पड़ेगा। दुनिया तो हमें बहुत कुछ ऑफर करेगी, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन चॉइस हमारी है। हम क्या चूज़ करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। आप सब तो जानते हैं कि भारत में लोग सरस्वती, जिसे विद्या की देवी कहा जाता है, बुद्धिमता की देवी उस जिनको कहा जाता है, उनकी पूजा करते हैं। सब विद्यार्थी उनकी पूजा करते हैं, उनसे बुद्धि का वरदान मांगते हैं। और आपने नोट किया होगा कि सरस्वती माँ को एक हंस पर सवारी दिखाया जाता है। हंस उनकी सवारी है और जो हंस है वो बुद्धिमता का चिन्ह है। ये कहा जाता है कि अगर आप हंस के सामने मोती और कंकर दोनों मिलाकर रख देंगे तो हंस मोती चुग लेगा और कंकर छोड़ देगा। तो हमें अपनी बुद्धि को हंस के समान बनाना है। लोग और मीडिया हमको दोनों चीज़ें देगा, कंकर भी देगा, मोती भी देगा। इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, ये आपके हाथ में नहीं है। लोग तो आपको देंगे, मीडिया भी आपको देगा, लेकिन अगर आप अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो आप कंकर छोड़ दीजिए और सिर्फ मोती चुन लीजिए। इसी में ही आपकी भलाई है और उन सब की भलाई है जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप जीते हैं। मोती चुनिए और कंकर छोड़ दीजिए। तो अब चलिए कुछ समय के लिए हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। अभी आप बहुत शांतपूर्वक बैठ जाइए, आलती पालथी लगाकर या कुर्सी पर, परंतु कमर सीधी हो, आंखें खुली हो। आप अपनी आंखों को मेरे मस्तक के बीच में केंद्रित कर सकते हैं और एक गहरी सांस लेकर अंदर और बाहर छोड़ दीजिए। एकदम रिलैक्स्ड। अपनी आंखें खुली रखे हुए बहुत नेचुरल रूप में, स्वाभाविक रूप में बैठे हुए उन वाक्यों को सुनिए जो मैं बोलूँगी और उन्हें अनुभव करने की कोशिश कीजिए। मैं
अपने जीवन का मालिक हूँ। मुझे अपना जीवन कैसा बनाना है, कैसा जीना है, ये मेरे निर्णय पर निर्भर करता है। मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ। भाग्य की लकीर खींचने की कलम मेरे हाथों में है। संसार के लोग चाहे मुझे कुछ भी ऑफर करें, लेकिन फैसला मेरे हाथ में है। मुझे चुनना है, मुझे फैसला करना है, क्या स्वीकार करूं और क्या नहीं। मैं अपने भविष्य का निर्माता हूँ। आज अभी मैं ये फैसला करता हूँ कि मैं अपने जीवन से उन सब चीज़ों का बहिष्कार करता हूँ जो चीज़ें मेरे मन को कमज़ोर करती हैं, मुझे कमज़ोर करती हैं, मेरी शक्ति को क्षीण करती हैं। आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वही देखूंगा, वही पढ़ूंगा और वही सुनूंगा जिससे मैं अधिक बुद्धिमान, अधिक जिम्मेवार, अधिक प्रसन्न, अधिक हिम्मतवान और उत्साही बनता जाऊं। फैसला मेरे हाथ में है। मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ। अपने सही फैसले के आधार पर अपना प्रेजेंट, वर्तमान सुंदर और अपना भविष्य, फ्यूचर मैं उज्जवल बनाता जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन का मालिक हूँ। मेरा जीवन मेरे हाथ में है। भाग्य की कलम मेरे हाथ में है। मैंने उसे अच्छे से पकड़ लिया है, बहुत दृढ़ता से पकड़ लिया है और सफलता निश्चित है।
दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो दृढ़तापूर्वक सही चुनाव कीजिए, मन को शक्तिशाली भोजन खिलाइए। आपका मन शक्तिशाली बनता जाएगा और सफलता आपके चरण चूमती जाएगी। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। फिर मिलेंगे।